कम दोस्तों, आज हमने आपको एक कहानी सुनानी है। एक कहानी एक ऐसे मरीज की, एक ऐसी फैमिली की जिसमें एक औरत जिसको तलाक हो चुकी हुई थी, इस बात के ऊपर कि उसको बे औलादी थी, उसका कोई बच्चा नहीं था, उसको तलाक दे दी गई। तो तलाक के कुछ सालों बाद वो मेरे पास तशरीफ लाई और उन्होंने अपना मसला बयान किया। और मुझे देखते ही लगा कि इनको तो थायराइड का मसला है, जैसे हाइपोथायराइड या थायराइड हार्मोन कम होने की बीमारी है। देखते ही मुझे अंदाजा हुआ। जैसे ही मैंने उनका टेस्ट कराया तो टेस्ट में भी वो साबित हो गया कि उन्हें थायराइड का ही प्रॉब्लम है। जब उनका ट्रीटमेंट किया गया तो उनके सिम्टम्स बिल्कुल खत्म हो गए। फिर जब उसकी सेहत ठीक हो गई तो घर वालों ने दोबारा उसकी शादी कर दी। जब दोबारा उसकी शादी कर दी तो पहले ही साल में अल्लाह ताला ने उससे औलाद की नेमत से नवाज दिया। वो बड़ी खुश हुई, वो मेरे पास तशरीफ लाई। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ये मुझे इस वजह से तो नहीं था कि मेरे औलाद नहीं हो रही थी, मुझे ये बीमारी थी। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, आपको औलाद इसी लिए नहीं हो रही थी कि आपको थायराइड की बीमारी थी। कहती है, मेरी एक और सिस्टर है, उसको 10 साल से उसके हों कोई उसको गुड न्यूज नहीं हुई। क्या उसको भी यही बीमारी तो नहीं है? मैंने कहा इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको भी यही बीमारी हो। तो जब उनको लेके आई और उनके चेहरे और उनकी अलामत तो थायराइड वाली नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उसका थायराइड या हाइपोथायराइड का ही प्रॉब्लम निकला। हमने जब उसको ट्रीट किया तो कुछ महीनों के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने उसको भी औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। तो ऐसे लोग जो बे औलाद हैं, खास तौर पे औरतें, उनमें ये बीमारी हो सकती है। सबसे पहले अपना थायराइड का टेस्ट कराएं। तो आज का मेरा पैगाम ये है कि इनफर्टिलिटी या बे औलादी की बहुत बड़ी वजह हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड गले में एक गदूद होता है, उसका काम करना भी है। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।